स्टॉक मार्केट क्या है और किस तरह से राकेश झुनझुनवाला जी, विजय केडिया जी जैसे लोग स्टॉक मार्केट को समझकर उसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करके अरबपति बने। किस तरह से एक फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन अमीर बन सकता है और एक ऐसा इंसान जो स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सट्टे के लिए आया है, गरीब हो सकता है। ऐसा क्या है स्टॉक मार्केट में और आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाजार की तरह स्टॉक मार्केट में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं, मोल भाव करते हैं और सौदा पक्का करते हैं। पहले शेयर की खरीद बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी और खरीदने बेचने वाले मुंह जुबानी ही सौदा करते थे। लेकिन अब यह सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर्स के जरिए होता है। इंटरनेट पर भी यह सुविधा मिलती है और आज स्थिति यह है कि खरीदने बेचने वाले एक दूसरे को जान भी नहीं पाते। कुछ साल पहले तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सीधे खरीद करनी पड़ती थी। पिछले कुछ सालों से कंप्यूटर्स और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी घर बैठे अपने घर में शेयर खरीद सकता है और अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता है। शेयर मार्केट किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिस तरह से किसी कंट्री के विकास के लिए सड़कें, रेल, बिजली, पानी सबसे जरूरी है, वैसे ही एक कंट्री के बिजनेस के लिए, विकास के लिए स्टॉक मार्केट जरूरी है। बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होता है और ये उन्हें स्टॉक मार्केट से मिलता है। स्टॉक मार्केट के माध्यम से हर एक आम आदमी बड़े से बड़े बिजनेस में अपनी भागीदारी प्रदान कर सकता है। इस तरह की भागीदारी से वो बड़े बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट में बराबर का हिस्सेदार बन जाता है। मान लीजिए किसी भी सिटीजन को ये लगता है कि आने वाले टाइम में रिलायंस और इंफोसिस जैसी कंपनियां अच्छा प्रॉफिट करने वाली हैं, तो वो उनके शेयर्स बाय करके उस प्रॉफिट में हिस्सेदारी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चाय वाला है जिसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है अपने चाय के बिजनेस से, इसलिए अब वो अपने चाय का बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है। तो उसे उसके लिए इनिशियल कैपिटल मतलब कि पैसों की जरूरत पड़ेगी और ये पैसा लोगों से लेगा जो उसके बिजनेस में ट्रस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टर्स एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके बिजनेस के एक छोटे से हिस्से का मालिक बन जाएंगे। अगर बिजनेस 1 लाख का है तो 5,000 इन्वेस्ट करके 5% के मालिक। फिर चाय वाला ये पैसे लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके ग्रो करता है। उसके बाद और लोग जो उसके चाय के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उस 5% ओनरशिप के बदले 5,000 रुपए के बदले 10,000 भी देने को रेडी है, क्योंकि उन्हें ये विश्वास है कि वो आगे ये 10,000 में जो शेयर्स लिए गए हैं वो 15,000 में भी बेच सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह कंपनीज अपने बिजनेस एक्सपेंशन मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लाती हैं, ताकि स्टॉक मार्केट के जरिए वो लोगों से इन्वेस्टमेंट ले सकें, बदले में अपने बिजनेस का एक छोटा हिस्सा दे सकें। साथ में कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड्स के रूप में जनता को देती हैं। अगर शेयर्स की डिमांड बढ़ने लगती है तो उनका प्राइस भी बढ़ने लगता है, क्योंकि शेयर्स लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ 10 किलो टमाटर अवेलेबल है और खरीदने वाले 5 लोग हैं, तो क्योंकि उनकी टमाटर की डिमांड कम है तो उसके प्राइस भी कम होगा। वहीं अगर 10 केजी टमाटर है पर खरीदने वाले 500 लोग हैं, तो क्योंकि टमाटर लिमिटेड है पर खरीदने वाले 500 लोग हैं, तो उसकी डिमांड ज्यादा होने के कारण टमाटर की रेट भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह शेयर्स लिमिटेड है और लोगों को वो शेयर्स बाय करने में इंटरेस्ट है, तो उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी और साथ में उसका प्राइस भी। और अगर लोगों का इंटरेस्ट कम है मतलब डिमांड भी कम है, और जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा, तो शेयर का प्राइस कम हो जाता है। तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और शेयर्स बाय और सेल कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होगा जो आपकी बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा। आइए प्रोसेस देखते हैं उसकी। तो फर्स्टली आपको ब्रोकर चूज करना पड़ेगा जिस भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन। इन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो इनकी साइट्स पे आके आपको अकाउंट ओपनिंग पे अप्लाई करना है और कुछ मामूली डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, सिग्नेचर, नॉर्मल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे। अप्लाई करने के कुछ घंटे बाद आपका अकाउंट जब अप्रूव हो जाएगा तो आपकी ईमेल आईडी पर आईडी और पासवर्ड आएगा। तो उस आईडी और पासवर्ड से आप या तो ऐप में या उनकी वेबसाइट पर आकर लॉगिन कर सकते हैं और उसमें से अपने शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मैं जरूर डालूंगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।